और अब आपको दिखाते देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें रफ्तार से। फरीदकोट में बेअदबी के आरोप में हत्या, आरोपी प्रदीप सिंह को बीच सड़क मारी गई गोली फायरिंग में एक गनमैन भी घायल हुआ है। 1 जून 2014 को बरगाड़ी में बेअदबी का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने दिया हलफनामा, अफसरों के बहाने उपराज्यपाल पर किया हमला। कहा मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं अफसर। तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों का केस, जांच के लिए तेलंगाना डीजीपी ने बनाई एसआईटी। फिल्म द केरल स्टोरी पर घमासान, एक हुए कांग्रेस और वामपंथी टीजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा टीजर झूठी सूचना का प्रसार कर रहा है। डीजीपी ने एफआईआर के आदेश दिए। फिल्म केरल स्टोरी के विरोध पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जताई आपत्ति। कहा विरोधी नहीं चाहते कि फिल्म से सच सामने आए। ट्रेलर में किए गए दावों की जांच के लिए पुलिस ने दर्ज की है शिकायत। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन। तमिलनाडु के 45 जगहों पर छापेमारी। 23 अक्टूबर को एक कार में सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। एनआईए ने चेन्नई की 5 जगहों पर छापेमारी की है। पुट्टुपेट्टई के घर में छापेमारी। मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आज भी दिल्ली में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहली लिस्ट पर होगा फैसला। गुजरात चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। किसी भी वक्त जारी हो सकती है गुजरात बीजेपी की सूची। बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम करीब तय हो गए हैं। गुजरात चुनाव को लेकर 25% नए चेहरे पर बीजेपी का फोकस। 30 से ज्यादा नए चेहरों को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। गुजरात चुनाव के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। बुधवार देर रात तक दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक। मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा को मिल सकता है टिकट। बीजेपी की तरफ से लड़ सकती हैं चुनाव। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के 8 पूर्व मंत्रियों ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। 1 और 5 दिसंबर को होना है मतदान। इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे गुजरात बीजेपी के कई सीनियर नेता। गुजरात के पूर्व सीएम का बड़ा ऐलान। विजय रूपाणी ने किया चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। विजय रूपाणी के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी किया बड़ा ऐलान। गुजरात चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही। गुजरात बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह चुडाबड़ा और प्रदीप सिंह जडेजा ने भी किया ऐलान। कहा इस बार नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। नौजवानों को मौका दिया जाए। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जालौद के विधायक भावेश कटारा ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। गुजरात चुनाव को लेकर आज राहुल गांधी वडोदरा में कर सकते हैं जनसभा। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं राहुल गांधी। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केजरीवाल और सिसोदिया शामिल। शनिवार को हिमाचल में पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। चंबी और सुजानपुर में की रैलियां। कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस का मतलब अस्थिरता और घोटाले की गारंटी। वोटरों से प्रधानमंत्री ने की अपील। लेटर लिखकर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। हिमाचल में सरकार बदलने के रिवाज पर बोले पीएम मोदी। सरकार बदलने से रुकेंगे विकास के काम, फिर अटकना, भटकना और लटकना होगा शुरू। हिमाचल में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा क्या 7 साल में नॉलेज, बिजली और सड़क आ गई है। खड़गे ने कहा मुझे 9000 प्रतिनिधियों ने मिलकर चुना। जेपी नड्डा का चुनाव कैसे हुआ किसी को नहीं पता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल के मतदाताओं की तारीफ की। कहा समझदार वोटर बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा। आज थम जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। 68 सीटों पर 12 नवंबर को होना है मतदान। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोर लगाया। आज हिमाचल के चुनावी मैदान में आखिरी बार उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। योगी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी करेंगी धुआंधार प्रचार। हिमाचल में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन निकालेगी आशीर्वाद रैली। आशीर्वाद रैली के जरिए कांग्रेस दिखाएगी अपना दम। प्रियंका गांधी भी करेंगी चुनाव प्रचार। सिरमौर और शिमला में घर पर जाकर करेंगे प्रचार।
छत्तीसगढ़ में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बीजेपी हमलावर पूछा, हिंदू धर्म के अपमान पर कांग्रेस के शीर्ष नेता चुप क्यों हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मेयर के सामने हुआ था हिंदुओं का अपमान। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने 10 नवंबर को मंडी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। लोगों के बीच सुपरफूड बाजरा की लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश भी की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछली बार समन पर पेश नहीं हुए थे सोरेन। रिपब्लिक भारत और पी मार्क ओपिनियन पोल में गुजरात चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। ओपिनियन पोल में 127 से 140 सीटों के साथ बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। गुजरात चुनाव पर रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे में कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती हैं 9 से 21 सीटें। हिमाचल चुनाव को लेकर रिपब्लिक भारत और पी मार्क का सर्वे, विधानसभा चुनाव में 24 से 32 सीटों के साथ बीजेपी मार सकती है बाजी। हिमाचल में रिपब्लिक भारत और पी मार्क द्वारा किए गए सर्वे में कांग्रेस को महज 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकते हैं 1 से 5 सीट। आज ओडिशा के पुरी दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरी के श्री मंदिर का दौरा करेंगी। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। 11 नवंबर से शुरू होना है विशेष सत्र। आज सीएम हेमंत सोरेन ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक। पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी लॉन्च करेगी केजरीवाल की गारंटी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। आज होना जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर के उपचुनाव के लिए मतदान। कल होंगी परिणामों की घोषणा। आज अखिलेश यादव चुनाव आयोग को सौंपेंगे काटे गए वोटरों के नामों की लिस्ट। प्रदेश भर से पार्टी ने तैयार की काटे गए वोटरों के नामों की लिस्ट। विधानसभा सदस्यता मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फाइनल फैसला लेने के लिए कहा। आज होगा सपा नेता आजम खान के भविष्य का फैसला। आजम पर लगे आरोपों पर रामपुर निचली अदालत सुनवाई करेगी। आजम खान की सुनवाई पूरी होने के बाद ही चुनाव आयोग जारी करेगा रामपुर उपचुनाव के लिए अधिसूचना। शिवसेना नेता संजय राउत आर्थर रोड जेल से बाहर आए। करीब 100 दिनों के बाद राउत को जमानत मिली। मुंबई में संजय राउत के घर के बाहर भीड़ जमकर हुई आतिशबाजी। जेल से बाहर आते ही बोले संजय राउत, कहा मुझे फंसाया गया, जो कहना था कह दिया। संजय राउत ने कहा, मैंने ना तो कुछ गलत किया और ना ही मेरी किसी से दुश्मनी। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। आज हो सकती है सुनवाई। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। नीरव के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प बचा है। महाराष्ट्र के दौड़ सांप्रदायिक झड़प मामला। पुलिस ने 19 दिन बाद दर्ज की एफआईआर। 20 अक्टूबर को 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी। एक आरोपी गिरफ्तार, कई अभी भी फरार। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है केजरीवाल के मंत्री। राम सेतु को धरोहर घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की याचिका। मराठा आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने पिछली बार फैसला देते हुए 50% की तय सीमा के उल्लंघन को गलत बताया था। माठक सुकेश का एक और लेटर आया सामने। सुकेश ने एलजी को लिखी चिट्ठी में जेल बदलने की मांग रखी। इस साल 15 दिसंबर तक फ्रांस से आएंगे और लड़ाकू विमान। भारत ने 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया है। अब तक वायुसेना को मिल चुके हैं 26 विमान। बरेली में एआईएमआईएम के नेता के होटल पर बुलडोजर चला। 700 वर्ग मीटर में बड़े होटल को बीडीए ने ध्वस्त कर दिया।